Dear students, continuation of this chapter in this part you see. Okay, so I explained the artistic ideals engraved in the well gives the idea of glory of Solanki period. Okay, यहाँ पे बता रहा देख कलात्मक जो आइडल्स है पुतले एंग्रेव्ड इन द वेल एक कुएं में इसको गिव्स द आइडिया क्या आइडिया देते हैं ग्लोरी ऑफ सोलांकी पीरियड क्वीन इनकी एक जो ग्लोरी थी इनकी फेम थी यहाँ पे इस तरह का वर्णन किया था मिनल देवी ऑलवेज रिमेन्ड रेडी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल जो है मिनल देवी जो थी क्वीन थी वो हमेशा रीगेंड हमेशा रिमेन्ड रेडी हमेशा तैयार रहती थी किसके लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल लोगों की भलाई के लिए ठीक है क्वीन मिनल देवी मदर ऑफ सिद्धराज जयसिंह ये कौन थे ये इनकी माँ थे ओके सिद्धराज जयसिंह जो रूलर थे सोलंकी डायनास्टी के इनके माँ थे वेवड ऑफ द पिलग्रिम टैक्स उन्होंने क्या किया पिलग्रिम टैक्स पहले होता था ओके ये सारा वेवड ऑफ कर दी इसको हटा दिए शी आल्सो कंस्ट्रक्टेड मलाव लेक इन ढोलका में इन्होंने एक मलाव तालाब बनाया है एंड मुनसर लेक इन वीरांगा में मुनसर लेक तालाब बनाया गया सिद्धराज जयसिंह कंस्ट्रक्टेड सहस्त्रालिंग लेक इन पाटन तो उस टाइम के इस तरह पब्लिक के भलाई के लिए पानी के लिए इस तरह के तालाब बनाए जाते थे ओके सो द नेम ऑफ ब्रेव हेरोइक लेडी इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ अनिलवाड़ पाटन तो द नेम ऑफ ब्रेव हेरोइक लेडी एक ब्रेव हिम्मत और साहस एक हेरोइक लेडी ओके एक हीरो जैसी मतलब एक साहस दिखाने वाली लेडी एक इससे जुड़ी है ये तारीख से ऑफ अनिलवाड़ पाटन आफ्टर द डिमाइस ऑफ अजय पाल जैसा इनका देहांत हो गया अजय पाल जो रूलर हिज सन उसके जो बेटे थे वॉज वेरी यंग फॉर द थ्रोन उसको संभालने के लिए वो बहुत छोटे थे ओके तो वो मतलब वो संभालने के लिए बहुत छोटे थे मतलब उस लायक नहीं थे ओके वो बहुत छोटे थे इसीलिए वो राजा बनने के लायक नहीं थे तो टेकन ओवर हिज वाइफ तो वो क्या हुआ रूल को उसके वो आगे खानदान को बढ़ाने के लिए उनकी जो वाइफ थी ओके नाइकी देवी एट द टाइम शाहबुद्दीन गोरी क्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात तो उस टाइम में क्या हुआ शाहबुद्दीन जो गोरी जो वहाँ से आए थे दूसरे मतलब नॉर्थ से और गुजरात पे अटैक किया है उस टाइम में क्या शी डैड हैड सन ऑन हर बैक एंड लेड द आर्मी ऑफ गुजरात ओके अपने लड़के को पीछे बांधा और फिर ये आगे अपनी आर्मी को लीड किया अटैक जो इनका हुआ था उसको बचाने के लिए फेस द आर्मी ऑफ शाहबुद्दीन ने डिफीटेड हिम उसको बहुत अच्छे अंदाज में फेस किया और शाहबुद्दीन गोरी को हरा दिया ओके तो यहाँ पे देखते हैं हम डियर स्टूडेंट सो आफ्टर द सोलंकी यहाँ पे हम देखते हैं आफ्टर द ये पैराग्राफ में एज यू सीइंग ऑन द स्क्रीन डियर स्टूडेंट्स आफ्टर द सोलंकी डायनास्टी द वघेला डायनास्टी रूल्ड ओवर गुजरात ठीक है यहाँ पे ये एक्चुअली ये जब मतलब सोलंकी डायनास्टी का अंत हो गया ख़त्म हो गया इसके बाद आफ्टर द सोलंकी डायनास्टी द वघेला डायनास्टी रूल्ड ओवर गुजरात इसके बाद में यहाँ पे गुजरात को जो रूल किया है मिडिल एज में सो आफ्टर दिस डायनास्टी मतलब वी कैन से डिसअपियर द वघेला डायनास्टी रूल्ड ओवर गुजरात उसके बाद आए वघेला डायनास्टी द लास्ट एम्परर ऑफ द वघेला डायनास्टी करनदेव वघेला वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट इसके जो एम्परर थे वघेला डायनास्टी के करनदेव वघेला वॉज डिफीटेड इनको हराया गया बाय कौन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया गया एंड इट ब्रॉट एन एंड टू द राजपूत रूल ओवर अनिलवाड़ तो इस वक्त में अनिलवाड़ का जो राजपूत दौर था वो समाप्त हो गया पाटन में लेटर ऑन उसके बाद में फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम अनिलवाड़ पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात उसके बाद में भी गुजरात का कैपिटल रहा फॉर द नेम सर नाम के लिए एक्चुअली नहीं इन 1412 में 1412 में अहमद शाह ऑफ सल्तनेज हम जानते हैं ओके इंडिया में जब यहाँ पे आए थे सल्तनेज दौर चल रहा था इंडिया के अंदर में नॉर्थ में तो उस टाइम में अहमद शाह ऑफ सल्तनेज के अहमद शाह जो थे उस रूलर एस्टैब्लिश अहमदाबाद को उन्होंने एस्टैब्लिश किया एंड पाटन बिकेम द हेड क्वार्टर्स ऑफ सुबागिरी एक डिस्ट्रिक्ट था ओके हेड क्वार्टर था ठीक है सुल्तान्स ओके सुल्तान्स हमें ओके रूल्ड ओवर गुजरात ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी यहाँ पे हम देखते हैं कि 15th और 16th सेंचुरी में यहाँ पे गुजरात को जो रूल किया है वो ड्यूरिंग दिस एरा ओके सुल्तान्स थे ओके दिस एरा नोट वर्दी सुल्तान्स लाइक अहमद शाह महमूद
महमूद बेगाडो एंड मुजफ्फर शाह, ये 3 रूल ओवर गुजरात को इन्होंने, ये 3 किंग जो सल्तनत एज के किंग्स थे 15 एंड 16 सेंचुरी में इन्होंने राज किया है। कौन? सुल्तान लाइक अहमद शाह महमूद बेगाडो एंड मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात इन द बिगिनिंग ऑफ 17th century। ओके, द मुगल डायनास्टी वाज एस्टैब्लिश इन गुजरात। ओके, हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी में यहाँ मुगल एम्पायर मतलब एंड हो गया, खत्म, पतन हो गया। 17th सेंचुरी में द मुगल डायनास्टी वाज एस्टैब्लिश इन गुजरात आफ्टर द मेनी न्यू रॉयल फैमिलीज केम टू एस्टेब्लिश इन गुजरात। उसके बाद में देखते हैं हमने, इसके बाद में बहुत सारे नए नए ख़ानदान गुजरात पे एग्जिस्टेंस होने लगे, आने लगे। सो ओके, सो डियर स्टूडेंट, so this is about, again we see here administration। so 15 and 16 ड्यूरिंग इस एरा, जैसा मैंने बताया नोट वर्दी सुल्तान्स, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, सो इन दिस एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। सो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।